पिछले क्लास में हम लोग ए लेवल का ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और इसमें बी लेवल का पढ़ेंगे। बी लेवल में हमारा प्रश्न को पूछेगा 3 बार पूछा है या 3 बार से अधिक पूछा है। जो 3 बार से अधिक पूछा है उसको तो हम ए लेवल में भेज दिए, जो 3 बार पूछा है उसको हम बी लेवल में डाले, ठीक है ना। तो इसमें से हम बिलियन का भी लिए हैं और टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, गाइड इम्पोर्टेंट। चलिए कौन लेवल हम पढ़ेंगे, हम भाई साहब बी लेवल पढ़ेंगे, ठीक। बी लेवल में 3 को पूछे, ये देख लीजिए, ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये वर्ष लिखा है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा है। इसका मतलब कि इस साल में ये प्रश्न सब पूछा हुआ है। 2023 में ना चैप्टर 1 से ना 7 को प्रश्न पूछा गया था, सोच लीजिए 7 को प्रश्न पूछा गया था। यानी जो ए लेवल में हम करवाए हैं आप उसको रट लीजिएगा। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, तीनों लेवल रट लीजिएगा। डी लेवल नहीं रटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी आपको जुबा पे रहना चाहिए हमेशा, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम बी लेवल खत्म करेंगे। बी लेवल में कौन प्रश्न पूछा है? 3 ही, ठीक है ना। देखिए प्रश्न हमारा बोल रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए हम बी लिखे हैं ना, तो इससे हमको आसानी पड़ेगा इसको अथी करने में, बांटने में, बांट दिए हैं ताकि आसानी पड़ेगा। प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? हमारा आंसर होगा निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? हड़प्पा दयाराम साहनी, तो मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। आंसर क्या होगा हमारा? राखल दास बनर्जी होगा। ये देखिए 18, 20 और 21 में पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है ना, तो 21 लेवल में आएगा या बी लेवल में आएगा, ठीक। इसमें से एक ही था, ब्रिलियंट में चैप्टर 1 में बी लेवल में एक ही था। अब हम चैप्टर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 में दिया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमारे आंसर का कौटिल्य। यह प्रश्न 15, 16 और 20 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? हमारे आंसर है अशोक। चैप्टर 2 में हमारा फिनिश हो गया, ठीक है ना। चैप्टर 3 हम देखते हैं। बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? हमारा आंसर होगा 18 दिन। यह प्रश्न के 17, 18 और 20 में पूछा हुआ है। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है कि महाभारत की रचना किसने की? हमारा आंसर होगा वेद व्यास। यह प्रश्न 13, 16 और 20 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? हमारा आंसर होगा 8। यह प्रश्न 18, 20 और 23 में पूछा हुआ है। अब हमारा ये वाला खत्म हो गया चैप्टर 3।
चैप्टर 4 का हम देखते हैं। चैप्टर 4 का, ठीक है ना। बिलियन से हमारा खत्म हो गया, ठीक। बिलियन में हमें दिया था प्रश्न, तो हम तब इसमें आते हैं, इसमें टारगेट में। इसका अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका हम देखते हैं चैप्टर 1 में। हम बी लेवल के पढ़ रहे हैं, तो बी लेवल में देखते हैं। बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। हमारा आंसर होगा राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हमारा आंसर होगा लोहा। अगला प्रश्न बोल रहा है कालीबंग स्थित है। हमारा आंसर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर होगा भगोवा, भगोवा नदी। चैप्टर 1 में के खत्म, चैप्टर 2 का देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न कि धर्म की शुरुआत किसने की। धर्म की शुरुआत किसने की। हमारा आंसर है अशोक ने। चैप्टर 3 का हम देखते हैं, चैप्टर 2 भी खत्म। चैप्टर 3 में बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 8 प्रकार का है, ठीक। चैप्टर 4 देखते हैं, चैप्टर 3 भी खत्म। प्रश्न बोल रहा है हमारा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आंसर होगा बोध गया। बी लेवल में ना बहुत कम एग्जाम, बहुत कम प्रश्न दिया। ए लेवल में, ए लेवल में और सी लेवल में ये थोड़ा ज़्यादा प्रश्न दिया है। डी लेवल में तो कभी मत करिए, बहुत दिया है। लेकिन ए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए लेवल और बी लेवल, सी लेवल, तीनों लेवल पढ़ लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए, हमारा इतना ही प्रश्न था, ठीक। ज़्यादा हमको डी लेवल का दिख रहा है और सी लेवल का दिख रहा है, तो हमारा ए लेवल में इतना ही प्रश्न था, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा
तो आपको कोई परेशानी ना होगी। विजय पथ बैच का अंदर ये सब चल रहा है।